के भुने टमाटर की सब्जी। अरे सुप्रिया बहू, तेरी मामी सास ने अपने बेटे अपूर्व की शादी तय कर दी है। अगले महीने उसकी शादी है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात सुनाई माँ जी आपने। चलिए फिर मैं अभी से तैयारी शुरू कर देती हूँ। हाँ हाँ, तू अपने लिए कपड़े बनवा ले। अरे मुझे भी तो अपने लिए नई साड़ी तैयार करवानी है। ऐसा करते हैं, कल ही चलते हैं दोनों मीना बाजार। वैसे भी तेरी चॉइस ज्यादा अच्छी है। हाँ माँ जी, वो तो है। सुप्रिया खाना बनाने से लेकर शॉपिंग तक में हर चीज में अच्छी थी और इसलिए रिश्तेदारी में कहीं भी शादी हो उसे हर जगह पहले ही इनवाइट कर लिया जाता और इसी बात का उसे अब काफी घमंड भी था। अगले दिन वो अपनी सास के साथ शॉपिंग पर चली जाती है, जहां वो अपने लिए और अपनी सास के लिए शॉपिंग करती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और अब अपूर्व की शादी को हफ्ता भर रह जाता है। कमाल है सुप्रिया, अपूर्व की शादी को कितने कम दिन रह गए हैं, लेकिन तेरी मामी सास यानी अनीता का फोन अभी तक नहीं आया तेरे लिए। नहीं तो तेरे लिए तो 15 दिन पहले ही बुलावा आ जाता था। कहती थी कि गायत्री तेरी बहू बड़ी होशियार है, शादी ब्याह का सब काम संभाल लेती है और खाना भी कितना टेस्टी बनाती है। मेहमानों के लिए तो खाना वही संभालेगी। याद है उनके बड़े बेटे मोहित की शादी में उन्होंने तुझे 15 दिन पहले बुला लिया था। वही तो माँ जी, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, मामी जी ने बुलाया क्यों नहीं। सुप्रिया को भी ये बात बड़ी खटक रही थी कि आखिर इस बार उसके लिए फोन क्यों नहीं आया। ऐसे शादी के 3 दिन रह गए, तब अनीता का फोन उन्हें आया। ले आ गया अनीता का फोन। अरे जी अब तो 3 दिन रह गए शादी में, अब तो आप लोग आ जाइए। आप जानती हैं ना, बुआ के बिना तो शादी ब्याह में रौनक ही नहीं होती। बिल्कुल सही कहा, हम बस आज रात को ही निकल रहे हैं। उसी रात वो सब शादी के लिए रवाना हो जाते हैं। शादी वाले घर में शादी ब्याह की खूब रौनक थी। प्रणाम मामी जी। अरे जीती रह बहू, आओ आओ। जिन मेहमानों को सबसे पहले आना चाहिए उन्होंने ही आने में देर कर दी। अरे प्रीति बहू, देख तो दिल्ली वाली बुआ जी आ गई हैं। जल्दी से इनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। जी मम्मी जी। प्रणाम बुआ जी। नमस्ते जेठानी जी। प्रीति अनीता की बड़ी बहू थी जिसका रिश्ता सुप्रिया ने ही करवाया था। सुप्रिया बहू, क्या कमाल की बहू ढूंढ कर दी है तुमने। बिल्कुल तुम्हारी परछाई है ये। पता है अपूर्व की शादी की सारी जिम्मेदारी इसी ने संभाली हुई है। मुझे तो कुछ करने ही नहीं दिया, शॉपिंग से लेकर हलवाई तक, और अब मेहमान नवाजी भी यही कर रही है। और पता है जब से ये अपने घर में बहू बनकर आई है ना, हमें तो बढ़िया बढ़िया खाना खाने को मिलता है। बिल्कुल तुम्हारे हाथों का स्वाद है इसके हाथों में। ओह, तो ये बात है। अब इसने मेरी जगह हथिया ली है, इसीलिए मामी जी ने इस बार मेरा पत्ता साफ कर दिया। खैर कोई बात नहीं, मैं भी तो देखूं कितनी काबिल है ये। अब वो सब कमरे में जाकर आराम करने लगे और कुछ देर बाद बुआ जी, जेठानी जी, आ जाइए, खाना टेबल पर लग गया है। अरे वाह बहू, तूने इतनी जल्दी खाना बना भी लिया। तो चल हम आते हैं। वो सभी खाने की टेबल पर आ जाते हैं, जहाँ खाने की स्वादिष्ट खुशबू से ही पता चल रहा था कि वो कितना टेस्टी बना है। महक तो बड़ी अच्छी आ रही है। अब खाकर पता चलेगा कि ये खाने में कैसा है। हाँ हाँ जीजी, खाकर देखिए। हमारी बहू के हाथों में कोई कमी हो तो बताना। बड़ी तारीफ कर रहे हैं सब इस प्रीति की बच्ची की, लेकिन ये मत भूलो मैडम कि मैं रिश्ते में तुम्हारी जेठानी लगती हूँ। मुझसे ज्यादा परफेक्ट तो तुम हो ही नहीं सकती। फिर वो सभी खाना खाने बैठे। जैसे ही पहला निवाला उन्होंने अपने मुंह में डाला तो उसके स्वाद में तो जैसे वो खो ही गए। वाह 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 प्रीति बहू, क्या मजेदार पनीर की सब्जी बनाई है। भाई सच कहूँ, तूने तो सुप्रिया को भी पीछे छोड़ दिया। ये सुनकर सुप्रिया की भौहें तन जाती हैं। ऐसा भी क्या स्वाद का खजाना डाल दिया इस महारानी ने खाने में, जो पहला निवाला खाते मेरी सास ने भी गुलाटी मार दी और इसके नाम की माला जपने लगी। फिर जैसे ही सुप्रिया ने पहला निवाला अपने मुंह में डाला तो वो भी हैरान रह गई, क्योंकि खाना सचमुच में बहुत लाजवाब बना था। कुछ भी कहो, खाना तो इसने बड़ा टेस्टी बनाया है, लेकिन आखिर ये कौन से मसाले की महक इसमें से आ रही है, वो समझ नहीं आ रहा। आज तक कितने भी मसाले मैंने इस्तेमाल किए, लेकिन ऐसा टेस्ट तो किसी मसाले में नहीं था। इसका तो स्वाद ही अलग है। जरूर ही मैडम कोई न कोई मसाला तो इसमें डालती होगी। अब मुझे इस पर नजर रखनी होगी, ऐसे तो रिश्तेदारी में मेरी वैल्यू ही कम हो जाएगी। प्रीति के खाने की तारीफ होती देख सुप्रिया को बड़ा अजीब लगता है और यहीं से उसके मन में कीड़ा कुलबुलाने लगा। अब प्रीति जब भी किचन में खाना बनाने जाती तो सुप्रिया भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाती। तो देवरानी जी, अभी खाने में क्या खास बन रहा है? चलिए मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं, आप आराम कीजिए, मैं ये सब संभाल लूंगी। हाँ हाँ, सब्जी तुम ही डालना, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प के लिए आई हूँ।
अब वो उसकी मदद करने लगती है, साथ ही उसके मसालों पर भी नजर रखती है, लेकिन उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिलता। फिर अगले दिन जब प्रीति रसोई में गई तो उसने देखा कि सुप्रिया पहले से वहाँ मौजूद थी। जेठानी जी आप किचन में? हाँ, ऐसे ही सोचा शादी ब्याह वाला घर है, तुम भी अकेले कितना ही काम करोगी, तो थोड़ी तुम्हारी मदद कर दूं। ओह अच्छा, लाओ सब्जियां मैं काट देती हूँ, तुम तड़का डाल देना, फिर मैं आटा लगा दूंगी। ऐसा कहकर वो दोनों काम में लग जाती हैं। सुप्रिया की नजर लगातार प्रीति के मसालों पर ही थी। वो जैसे ही मसाले का डब्बा खोलती है, अरे ये लाल मिर्च कौन सी है? ये बस साधारण सी बाजार में मिलने वाली लाल मिर्च है। कुछ ही देर में सब्जी बनकर तैयार भी हो गई और उसकी लाजवाब खुशबू हर तरफ फैल गई। दीदी अगर आटा लग गया है तो चलिए फटाफट से रोटी बेल लेते हैं। हैं रोटी? हाँ चल रोटी बना लेते हैं। ये प्रीति की बच्ची तो बड़ी चालाक है, सब कुछ कितना जल्दी किया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। सारा खाना इतने अच्छे से फटाफट बना दिया। उसके हाथ के बने खाने की अब बाकी सब मेहमान भी खूब तारीफ कर रहे थे। ये देखिए जीजी, ये सब कपड़े निधि बहू ने अपनी पसंद के लिए, ये साड़ी उसने खास तौर पर आपके लिए ली है, कह रही थी कि आप पर खूब खिलेगी। वाह भाई, अपनी प्रीति बहू की चॉइस तो बड़ी ही अच्छी है। सच में भाभी तुम तो धन्य हो गई जो तुम्हें इतनी गुनी बहू मिल गई। अरे ये सब तो अपनी सुप्रिया बहू की वजह से हो पाया जीजी, अगर ये मेरे मोहित के लिए इतनी अच्छी लड़की नहीं बताती तो कहाँ से मिलती हमें ये। शुक्रिया सुप्रिया बहू। अरे इसमें शुक्रिया कैसा मामी जी। मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैं इस प्रीति की बच्ची को अपनी देवरानी बनाकर ले आई। बताओ भला ये भी कोई बात हुई? पहले जहाँ सब मेरी तारीफ करते थे, हर जगह पहले मेरी पूछ होती थी, अब तो कोई जैसे मुझे पूछ ही नहीं रहा। मैं तो जैसे एक कोने में सिमट कर रह गई हूँ। सुप्रिया को अंदर ही अंदर प्रीति से बड़ी जलन हो रही थी। शाम को जब प्रीति किचन में नहीं थी तो सुप्रिया उसकी रसोई में रखे मसालों को निहार रही थी, लेकिन उसे कहीं भी वो अलग तरह का मसाला नजर ही नहीं आ रहा था। मुझे लगता है उसने जरूर कहीं न कहीं वो मसाला फ्रिज में छुपाया ताकि मैं देख न सकूं। अब वो फ्रिज खोलकर भी देखती है, वो सारा फ्रिज छान मारती है, लेकिन उसे उसमें कुछ भी नजर नहीं आता। पता नहीं कहाँ रखा है उसने वो मसाला। तभी प्रीति किचन में आती है। अरे सुप्रिया दीदी आप यहाँ? प्रीति सच कहूँ तो मैं वो मसाला ढूंढने आई थी जो तुम सब्जी में डालती हो, जिसकी खुशबू से ही सारी सब्जी का स्वाद बदल जाता है। मैंने पूरा किचन छान मारा लेकिन मुझे तो कहीं भी वो मसाला नजर ही नहीं आया। हालत देख मेरी, अब तो पसीने पसीने हो गई। उफ थक गई मैं तो। ये सब सुनकर प्रीति मुस्कुराने लगती है। ओह अच्छा तो ये बात है जेठानी जी, मैं ऐसा क्या इस्तेमाल करती हूँ अपनी सब्जी में, ये आपको अब बताती हूँ। ये है मेरे स्वादिष्ट खाने का राज। मैं तो अपनी सब्जी में बस ये भुने हुए टमाटर डालती हूँ, जिससे सब्जी का स्वाद ही बदल जाता है। क्या? भुने हुए टमाटर की सब्जी? सुप्रिया जब ये देखती है तो उसे अपनी बेवकूफी पर बड़ी हंसी भी आ रही थी, लेकिन साथ ही आज उसने नई तरह की सब्जी बनाना भी सीख लिया था और वो खुशी खुशी वो शादी अटेंड करती है। साथ ही जब वापस अपने घर लौटती है तो सबको अपने हाथ के भुने हुए टमाटर की सब्जी बनाकर खिलाती है, जिसके बाद सभी घर वाले उसकी भी